सुबोध एक सीधा सादा सा गरीब किसान था। बचपन में ही उसे लकवा हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। लेकिन उसने कभी भी अपने काम में अपनी इस शारीरिक कमी को नहीं आने दिया। वो बहुत मेहनत और लगन के साथ अपने खेतों में काम किया करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा थे, जिसने बहुत समय से ये जिद लगा रखी थी कि उसे भी अपने दोस्त के घर में बंधी हुई गाय जैसी गाय अपने घर में चाहिए। वो भी गाय का दूध पिएगा और घी खाएगा और ताकतवर हो जाएगा, बिल्कुल अपने दोस्त की तरह। ममता, इतने पैसे तो हो गए हैं कि मैं एक गाय खरीद लूं। क्या कहती हो? पास के गांव में मेला लगा हुआ है, वहां पर थोड़े सस्ते में गाय मिल जाएगी। अच्छा हो घर में गाय आ जाए। जितना दूध हम इस्तेमाल करेंगे वो हम कर लेंगे, और उसके बाद बाकी के दूध को मैं बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी। ये लो भाई, यहाँ पर अभी गाय घर में नहीं आई और तुमने व्यापार करने की सोच ली। वाह! पहले मैं मेले में गाय देख लेता हूँ। अगर इस बजट में गाय मिल गई तो ले आऊंगा, वरना तो फिर 6 महीने और रुकना पड़ेगा। बाबा, मिल जाएगी गाय, देख लेना, मिल जाएगी। आप 6 महीने और मत बोलो, वैसे भी कितना समय हो गया है ना। ठीक है, मेरे को अगर गाय मिल गई और अच्छी लगी तो मैं खरीद लाऊंगा। फिर सुबोध लंगड़ाते हुए बस स्टॉप तक जाता है। वो वहां पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाला उसका एक दोस्त उसे मिलता है। अरे सुबोध, तू कहाँ जा रहा है? पास के गांव में जा रहा हूँ, वहां पर आज जानवरों का मेला लगा है। भाई सोच रहा हूँ कि गाय अच्छी सी मिल जाए तो खरीद लूं। अच्छा अच्छा, हाँ क्यों नहीं, जाओ जाओ। सुबोध उस गांव में पहुंचता है। चारों तरफ गाय भैंस खड़ी हुई थी। उसे एक सफेद रंग की गाय बड़ी अच्छी लगती है। वो उसके पास जाता है और उसके मालिक से उसका भाव पूछता है। देखो भाई, मैं अपनी गाय के जितनी खूबियां बताऊं उतनी कम है भाई। देखो, दूध बढ़िया देती है और सीधी सादी सी गाय है, और कीमत भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 है। 50,000? भाई साहब, आपने तो बहुत ज्यादा बता दिया। अरे कुछ कम कर लो ना प्लीज। भाई मेरी गाय की कीमत मैंने बिल्कुल सही बताई है। कम करने में अगर आऊं तो 1,000-2,000 से ज्यादा कम नहीं कर पाऊंगा। नहीं भाई, तुम तो बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हो, मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा। सुबोध फिर मेले में घूमने लगता है। वहां पर आई हुई बहुत सारी गायों पर वो नजर मारता है, लेकिन सब इतनी महंगी थी कि वो निराश हो जाता है। जैसे ही वो मेले से बाहर आने लगता है, तब उसे एक गाय नजर आती है जो एक पैर से लंगड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही मासूम दिखाई दे रहा था। वो इधर उधर अपनी गर्दन हिलाकर आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। सुबोध उस गाय को देखता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर वो वापस आ जाता है और उस बूढ़े आदमी से पूछता है। बाबा, ये गाय कितने की है? खरीद लो बेटा, बहुत अच्छी गाय है और बहुत दूध देती है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तुम इसे 20,000 में ले लो। ठीक है बाबा, ये लो 20,000 और ये गाय मुझे दे दो। सुबोध उस काली गाय को लेकर वहां से चल पड़ता है। वो भी लंगड़ा रहा था और गाय भी लंगड़ा रही थी। उन दोनों को देखकर सारे आने जाने वाले लोग हंस रहे थे। सुबोध को वहां से अपने गांव तक आने में शाम हो जाती है। जैसे ही वो गांव में गाय लेकर आता है, गांव के लोग उस पर हंसने लगते हैं। अरे सुबोध, ये क्या, तुम्हें पूरे मेले में सिर्फ ये लंगड़ी और काली गाय मिली हैं? अरे भाई, तुमने तो वो कहावत बिल्कुल सच कर दी। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। तुम खुद जैसे हो वैसे ही अपने लिए गाय भी ढूंढ लो। हाँ? अरे सुबोध भैया, कम से कम गाय तो अच्छी ले आते। बस भाभी बस, जितने पैसे मेरे पास थे उसमें ऐसी ही गाय मिलती, दूध देती है, इतना ही बहुत है। फिर सुबोध गाय को लेकर घर आ जाता है।
ममता एक बारी को गाय को देखकर हैरान हो जाती है। फिर सुबोध उसे बताता है कि मेले में बहुत महंगी महंगी गाय थी और वो मोहित का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए उसे कम पैसों में यही मिली और वो उसे ले आया। ममता, अब तुम जल्दी से आरती की थाली लाओ और गाय की पूजा कर लो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। गाय होना जरूरी है। गाय कैसी दिखती है इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी पूजा किए देती हूँ। हाँ, अभी मोहित भी खेल पर आने वाला है, बड़ा खुश होगा। ममता अंदर से पूजा की थाली ले आती है। तब तक मोहित भी आ जाता है और गाय को देखकर बहुत खुश होता है। उसका ध्यान तब तक गाय के पैर पर नहीं गया था। पूजा करने के बाद जब सुबोध गाय को बांधने लगता है, तब गाय को लंगड़ाता हुआ देखकर, बाबा, ये गाय तो बिल्कुल आपकी तरह चलती है। आपको मेले में और कोई गाय नहीं मिली क्या? एक बात बताओ मोहित, मैं लंगड़ा कर चलता हूँ, क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा। तो गाय तो हर किसी की माँ होती है, इसलिए तो गाय माता कहती हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारा प्यार बढ़ेगा या कम होगा? हमें अपनी माँ से प्यार तो है ना? ये सुनकर मोहित चुप हो जाता है और जाकर गाय को गले लगा लेता है। गाय भी उसकी कमर को चाटने लगती है। सुबोध उसके बाद मोहित के साथ मिलकर गाय के रहने की जगह बनाता है और उसे चारा और पानी दे देता है। अगले दिन सुबह, जल्दी से उठो, गाय को भूख लगी होगी, जाओ उसके लिए चारा लेकर आ जाओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, घर में गाय है, इसलिए आँख भी नहीं खुली। ठीक है, मैं चारा लेकर आता हूँ। मोहित को भी उठा दो, स्कूल का टाइम हो रहा है। सुबोध चारा लेने चला जाता है और फिर वो सर पर बहुत सारा चारा लेकर लंगड़ाते हुए घर आता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो, लंगड़ी गाय के लिए लंगड़ा सुबोध चारा लेकर जा रहा है, पर वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और घर आ जाता है। तब वो अपनी काली गाय के सामने चारा डालता है और उसके माथे को सहलाने लगता है। सब लोग मेरा और तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, खुद तो लंगड़ा था, लंगड़ी गाय भी ले आया, लेकिन कोई नहीं समझता कि तुम्हारे अंदर कितनी खूबियां होंगी। बस अब तुम घर आ गई हो तो मोहित खुश हो गया है। तभी ममता भी बाल्टी लेकर आ जाती है और कहती है कि मुझे गाय का दूध निकालना है। हाँ हाँ, जल्दी से दूध निकालो और पहले दूध गिलास भरकर भगवान के नाम का चढ़ा देना, ठीक है? सुबोध वहीं गाय के पास बैठ जाता है और ममता दूध निकालने लगती है। बाल्टी पूरी ऊपर तक भर गई थी, लेकिन अभी भी गाय दूध दे रही थी। ये देखकर ममता हैरान हो जाती है। वो दूसरी बाल्टी भी उठा लाती है, गाय उसे भी पूरी भर देती है। दोनों पति पत्नी हैरान थे। हाँ, देखो, हमारी गाय कितना दूध देती है, 2 बाल्टी भरकर। अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मैं भी दूध बेचकर व्यापार करूंगी। हाँ। ममता के ऐसे बोलते ही गाय जोर जोर से अपना सर हिलाने लगती है, जैसे कि वो भी हाँ कह रही हो। ममता अपने आस पड़ोस में सबको बोल देती है कि जिस किसी को भी दूध खरीदना है वो उनके यहाँ से ले सकता है। गांव में ऐसे बहुत से लोग थे जिनके घर में गाय भैंस बंधी थी, लेकिन वो दूध नहीं देती थी। वही लोग ममता के पास दूध लेने के लिए आते हैं। सब लोगों को दूध देने के बाद ममता पैसे गिनती है तो बहुत खुश होती है और गाय के पास जाकर कहती है, मेरा बरसों का सपना तुमने पूरा कर दिया। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। ये पैसे तुम्हारे लिए भी हैं। हाँ, इनसे मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी गले की माला लेकर आऊंगी और तुम्हारा नाम आज से सुरभि है। पूरा दिन ममता गाय, दूध और पैसों के बारे में सोचती रहती। शाम को जब सुबोध आता है तो वो पैसे सुबोध को देखकर बोलती है, अरे ये देखो, आज मैंने दूध बेचा और उसके बदले मुझे इतने पैसे मिले। सुरभि ने तो मेरा मन खुश कर दिया। हाँ? ये सुरभि कौन है? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। मैंने अपनी काली गाय का नाम सुरभि रखा है। आज शाम के दूध निकालने का समय हो गया है। हाँ, मैं दूध निकाल लूं, फिर तुम दोनों खूब सारा दूध पीना। सुबह तो गाय ने 2 बाल्टी दूध दिया था,
अब देखती हूँ क्या देती है। ममता जाकर बाल्टी लेकर गाय का दूध दोहने के लिए बैठ जाती है, लेकिन बहुत देर तक गाय दूध नहीं देती। तब वो उसकी कमर पर हाथ फेर कर कहती है, क्या हुआ सुरभि, क्या तुम नाराज हो? क्या तुम मुझे दूध नहीं दोगी? तभी सुरभि अपना मुंह खोलती है और वहां से एक सोने का सिक्का नीचे गिरता है, जिसे देखकर ममता हैरान हो जाती है। वो सोने के सिक्के को उठा लेती है। हाँ, ये तो सोने का सिक्का है। मैं समझ नहीं पा रही तुम कैसी गाय हो। सुबह 2 बाल्टी दूध दिया, जबकि कोई गाय 2 बाल्टी दूध नहीं देती, और अब ये सोने का सिक्का। मैं एक जादू काली गाय हूं और मैं लंगड़ी भी नहीं हूं। मैं तो बस देखना चाहती थी कि लोगों का दिल कैसा है, क्या वो मुझे भी खरीदेंगे। पर सुबोध ने मेरा दर्द समझा, क्योंकि वो ये दर्द महसूस करता है, और उसने मुझे खरीद लिया। सुबह मैंने 2 बाल्टी दूध इसलिए दिया क्योंकि मैं सुबह 2 बाल्टी दूध देती हूँ, लेकिन शाम को मैं तुम्हें रोज आना एक सोने का सिक्का दूंगी। ममता को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सुबोध को आवाज देकर बाहर बुलाती है। फिर काली गाय सुबोध को भी बताती है कि वो एक जादुई गाय है। वो सर नीचा करके सुबोध के पैर को चाटने लगती है। इतनी ही देर में सुबोध का पैर बिल्कुल सही हो जाता है और वो कूद कूद कर देखने लगता है और फिर गाय को गले लगा लेता है। वो बहुत खुश था। अब वो लंगड़ा कर नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह सुरभि फिर 2 बाल्टी दूध देती है। ममता और सुबोध वो सोने का सिक्का बेचकर घर की जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। अब रोज सुबह सुरभि 2 बाल्टी दूध देती और शाम के समय वो एक सोने का सिक्का देती। सुबोध और ममता के हालात अब बिल्कुल विपरीत हो चुके थे। वो लोग धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं, घर भी सुंदर सा बना लेते हैं और अपनी सुरभि गाय के रहने की जगह को भी वो बहुत सुंदर बना देते हैं। उनका बेटा मोहित बहुत खुश था। अब उसे दोनों टाइम दूध पीने के लिए मिलता था। जो लोग उनके घर से दूध लेकर जाते, उन लोगों के घर में गाय का दूध पीने से छोटी मोटी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती। अब सुबोध और उसका परिवार सुरभि गाय के साथ बहुत ही खुश था।